अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू यूएम ब्लॉग्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई ख़ास टॉपिक तो नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है कि टायर प्रेशर्स कि मैं बाइक के अंदर टायर प्रेशर कितना रखवाता हूँ, मेरे बाइक के टायर पंचर की कोई स्टोरी, अगर टायर पंचर हुआ है तो उसकी स्टोरी क्या है, ये सिंपल सी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। और मैं पेट्रोल अपने बाइक के अंदर कौन सा यूज़ करता हूँ, वो क्यों यूज़ करता हूँ, तो उसकी एक अलग वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि मैं अपने बाइक के अंदर पेट्रोल कौन सा यूज़ करता हूँ और शुरू में कौन सा यूज़ करता था जब मैंने लिया था, और अब मैं कौन सा यूज़ करता हूँ इस बाइक के अंदर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने बाइक के अंदर टायर प्रेशर कितना रखता हूँ। असल में जब मैंने बाइक नहीं लिया था और शुरू में बड़ा जुनून था इसके बारे में रिसर्च करने का, तो उस वक्त मुझे इस बाइक के लिए एक चार्ट मिला था इंटरनेट के ऊपर। वो चार्ट फिर मैंने अपने पास सेव कर लिया था। उस चार्ट के अंदर इस बाइक की तमाम इन्फॉर्मेशन, मतलब इस बाइक के अंदर इस बाइक का आपने मेंटेन कैसे रखना है उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, तो टायर प्रेशर की बात कर लेते हैं। मेरे बाइक का जो फ्रंट टायर साइज़ है वो है 90/90 का। तो इस बाइक के अंदर जो फ्रंट टायर साइज़ के अंदर टायर प्रेशर रिकमेंडेड है कंपनी की तरफ से, वो है 38-43 के अंदर 38-43 PSI। इसके अंदर मैक्सिमम 43, मिनिमम 38। इसके अंदर इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर हवा भरवा सकते हैं, इसके अंदर जो रिकमेंडेड है। इस बाइक के अगर बैक टायर की बात की जाए तो बैक टायर का साइज़ जो है वो है 120 बैक टायर साइज़। और बैक टायर के अंदर जो कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड है टायर प्रेशर वो है 48-53 PSI। 38-43 फ्रंट, 48-53 बैक टायर। अब मैं इस बाइक के अंदर कितना रखवाता हूँ टायर प्रेशर जो मैं इस बाइक के अंदर रखवाता हूँ 35 फ्रंट और 45 रियर। मेरे ख्याल में वो मोर देन इनफ होता है इस बाइक के अंदर। अच्छा जी, टायर पंचर की बात कर लेते हैं। तो आपको टायर पंचर के बारे में बता देता हूँ। एक स्टोरी बनी थी मेरे साथ, बल्कि 2 बार बन चुकी है। इस बाइक का टायर 2 बार पंचर हो चुका है। पिछला पहली बार हुआ था जब मैंने लिया था ना, उसके आलमोस्ट 2 हफ्ते बाद ही इसका पिछला टायर पंचर हो गया था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने पंचर फिर कहाँ से लगवाया था, जो जिसने लगा के दिया था, बाकी तो कोई लगा के नहीं दे रहा था। अब टायर पंचर हो गया। अब ट्यूबलेस टायर है इस बाइक के अंदर क्यों, तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके बाइक के टायर के अंदर से हवा पूरी नहीं निकलती। अब पूरी टायर की हवा नहीं निकलती तो आप बाइक को लेके जा सकते हैं। इतनी बची हुई होती है कि आप बाइक के ऊपर 20-30 किलोमीटर्स तक अगर आपने कहीं पंप ढूंढना हो तो आप ढूंढ सकते हैं आराम से। तो इस बाइक के अंदर इतनी हवा थी, बस फिर मैं इसको ले गया। पहले शेल पम्प के ऊपर लेकर गया, शेल पम्प के ऊपर कोई अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल थे लेकिन वो कहते थे कि इसका टायर आप खुलवा के लेकर आओ, फिर हम पंचर लगाएंगे। इसी तरह PSO और डिफरेंट पम्प्स के ऊपर मैं गया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप इसका टायर खुलवा के लेकर आएँ, फिर हम इसका पंचर लगाएंगे। ऐसे फिर आप अपनी ज़िम्मेदारी पर करेंगे। वो इस वजह से कह रहे थे क्योंकि एक तो उनको डर लग रहा था इसको खोलते हुए, क्योंकि इस बाइक के अंदर है बैक पर डिस्क ब्रेक।
अब बैक पर डिस्क ब्रेक है तो इसी वजह से उनको ये इस बाइक का टायर खोलने में डर लग रहा था, पिछला टायर, क्योंकि फिर बाद में आप डिस्क की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। डिस्क की एडजस्टमेंट करना फिर मुश्किल काम है, तो वो किसी ने भी नहीं किया। फिर फाइनली एक पेट्रोल पंप पे एक बंदा मुझे मिल गया जिसने लगा दिया। उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं आपसे 200 रुपये लूँगा इसके टायर के पंचर के। मैंने कहा अच्छा यार, और कोई लगाने का आप लगा दो, मैं आपको वो पंप भी दिखाऊंगा वापसी पर। तो वहाँ से फिर मैंने इसका टायर पंचर लगवाया था। सुबह हो रही है, मौसम आज बहुत ज़बरदस्त है, ठंडा ठंडा है, मतलब बादल तो नहीं है लेकिन मौसम में एक ठंडक है। सुबह सुबह के राइड का मज़ा ही अपना होता है। ये थोड़ी सी खतरनाक मोड़ थी जो मैंने थोड़ी सी स्पीड में काटी है। अच्छा, अभी पीछे स्पीड हाई थी, मैं पूरा उछल गया था। क्या वापस मैं भी यहीं से ही वापस चला जाऊंगा, क्योंकि आगे जो रोड है वो थोड़ी सी तंग तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी रोड मज़े की नहीं है। वापस वहीं से चलेंगे। ये मछली मंडी है ये, और मछली मंडी में रश चेक करें। अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई, रश पहले हो गए। ये है वो टायर शॉप, ये शेल का पंप है। यहाँ पर बैठा था वो, अब नहीं बैठा। अब तो लगे शुक्र पंचर भी नहीं हुआ, और अब वो चला भी गया यहाँ से उठ के, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन ये यहाँ पर वो बैठा होता था, यहाँ से मैं पंचर लगवाता था अपने बाइक का। अच्छा, अब ये यहाँ से तो उठ के चला गया, मुझे ये टेंशन है कि खुदा ना खास्ता कहीं मेरा मोटरसाइकिल दोबारा पंचर हो गया तो फिर किससे लगवाऊँगा। अच्छा, एक तो अब मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि टायर फिर मोटरसाइकिल में यहीं लेकर आया था पंचर के लिए। फिर दूसरी बार जब पंचर हुआ, दूसरी बार मोटरसाइकिल जब पंचर हुआ तो उस वक्त मैं ज़रा लॉन्ग टूर से होके आया था, ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स का टूर था।
यहाँ से गया था शुजाबाद से थोड़ा सा आगे और फिर वहीं से वापस, तो आने जाने का ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर बन गया था। तो वहाँ से वापस आया हूँ, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, सुकून था। सुबह जब उठ के देखा मोटरसाइकिल को तो मोटरसाइकिल की हवा आधी निकली हुई थी। फिर पंचर चेक किया तो पंचर भी था। लो जी, फिर उस वक्त मैंने सोचा कि चलो इस तरह करते हैं कि टायर अलग खुलवा लेते हैं और पंचर अलग लगवा लेते हैं, क्योंकि ये मेरे घर से थोड़ा सा दूर है तो मुझे ये दूर पड़ता था। मैंने कहा यहीं कहीं करीब से ही लगवा लेते हैं। तो मैकेनिक है मेरे एक जानने वाला, उसी के पास मैं अपना ये मोटरसाइकिल ले गया। मोटरसाइकिल उसने उसका बैक टायर खोल दिया। अच्छा, उससे ना मैंने पहले ही 100 रुपये डिसाइड कर लिया कि मैं तो ये दूंगा 100 रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। अच्छा, तो 100 रुपये उसने मेरे से ले लिए। उसके बाद बैक टायर मैं अपने कज़न के साथ लेकर गया पंचर लगवाने के लिए। अब यहाँ पेट्रोल पंप है जिना पार्क के साथ एक। अब उन भाई साहब ने मेरे से 400 रुपये मांगे खाली एक टायर के पंचर लगाने के। उन्होंने उसने देखा कि भाईजान बड़ा टायर है तो पैसे हेटते हैं इनसे। मैंने कहा ठीक है मैं आपको देता हूँ। 200 रुपये में वो टायर खुद भी खोल रहा था, एडजस्ट भी करके दे रहा था। इसको मैं 400 दूँ खाली टायर के पंचर के, एडजस्ट लगाना भी नहीं है इसने टायर अभी बाइक को। अच्छा, तो फिर दूसरे एक शेल पंप पे गए जहाँ से मैंने पेट्रोल डलवाया था। वहाँ से फिर पंचर मैंने लगवा लिया। उसने भी 100 रुपये लिए बड़ा टायर देखकर। तो बहस तो मैंने बहुत की कि 50 ले, लेकिन मैंने दे दिए 100 रुपये। तो फिर वापस आए टायर लेकर। अब टायर खोलने में तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे थे। 15 मिनट भी शायद मैंने ज़्यादा कह दिए हैं, 10 मिनट लगे थे। लेकिन जब टायर लगाने की बारी आई, टायर लगाने में उसको घंटा लग गया। अब वो घंटा ऐसे लग गया क्योंकि एक तो इसकी बॉडी भारी, टायर भी भारी, और डबल स्टैंड नहीं है इस बाइक के अंदर। अच्छा, तो उसके बाद मसला आया डिस्क ब्रेक का। अब डिस्क ब्रेक एडजस्ट नहीं हो रही थी। डिस्क ब्रेक की आधा घंटा तो लगा टायर को लगाने में, फिर आधा घंटा या घंटा ऑलमोस्ट और लग गया डिस्क की एडजस्टमेंट करने में, क्योंकि डिस्क अपनी सही जगह पर पूरी आ नहीं रही थी और वो टायर सही तरह, फिर ब्रेक सही काम नहीं कर रही थी, डिस्क अपनी जगह पे सही बैठ नहीं रही थी, तो फिर टायर भी नहीं लग रहा था प्रॉपर तरीके से। फिर बार बार टायर निकालते, फिर डिस्क एडजस्ट करते, फिर उस हिसाब से लगाते। यही करते करते घंटे से ज़्यादा हो गया हमें लगाते लगाते, और मैकेनिक की शक्ल भी बन गई थी, लेकिन वो मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले नहीं सकता था क्योंकि मैंने उसे 100 रुपये डिसाइड कर लिए थे। फिर उस बेचारे ने मुंह बनाकर आखिर 100 रुपये ले ही लिया मेरे से। तो मैं अपने बाइक के अंदर जो पेट्रोल यूज़ करता हूँ वो है हाई ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन मैं अपने बाइक के अंदर यूज़ करता हूँ, प्योर फुल हाई ऑक्टेन से ही करवाता हूँ। दूसरा पेट्रोल यूज़ करता था लेकिन अब नहीं करता। बाकी जो ये वाली स्टोरी है कि मैं पेट्रोल हाई ऑक्टेन क्यों यूज़ करता हूँ, पहले कौन सा यूज़ करता था, जब शुरू में लिया था तो तब कौन सा यूज़ करता था, अब कौन सा यूज़ करता हूँ, और हाई ऑक्टेन में मिक्स क्यों नहीं करवाता, खाली हाई ऑक्टेन ही क्यों यूज़ करता हूँ, ये टॉपिक बचा के रखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।